गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो मैं साहिल सिंह टहलनी एसएसटीसी चैनल पर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए एपिसोड के साथ। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है हिस्ट्री। इस बार 2022 में जो हिस्ट्री का 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, आप ही स्टूडेंट्स के कमेंट्स और डिमांड्स पे मैंने फिर सोचा कि हिस्ट्री का मैं एक वीडियो बनाऊं। तो हिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, वो 100 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 प्लस 30 प्लस 8। 100 आपका मेरे पास क्वेश्चंस भी है ना। 100 आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टैब है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टैब्स है ना। 100 में 50 बनाना था और उसके बाद 100 के बाद आपका है शॉर्ट आंसर है ना, टाइप क्वेश्चंस। तो आपका 30 मार्क्स का क्या था डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट टाइप्स। और उसके बाद 8 मार्क्स का है ना, 8 मार्क्स का जो था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमें जो 100 है इसके बारे में देखेंगे। तो इस 100 में आपको कितना बनाना था, 50 बनाना था। कितना बनाना था, 50। लेकिन मैं आपको 100 का 100 करके दिखाऊंगा अभी। और ये वीडियो अपने आप में स्पेशल है क्योंकि मैं इसमें जो भी करूँगा वर्बल सॉल्व करूँगा, ताकि आपको भी सुनने का एक हैबिट है और अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप देखें। तो बिना इंट्रोडक्शन, तो मैं बिना देर किए हुए मैं इस एपिसोड को, इम्पॉर्टेंट एपिसोड को आपके डिमांड्स पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, रामानंद के शिष्य कौन थे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रामानंद के शिष्य कौन थे। योर ऑप्शन क्या क्या था सुन लीजिए, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो रामानंद के शिष्य कौन थे, कबीर थे है ना। योर आंसर इज कबीर। और ये आप सुन लीजिए, रामानंद के जो शिष्य थे कबीर थे और इनके शिष्य काफी सारे थे है ना। जैसे इनके शिष्य का नाम था आपका पीपा, सुखानंद है ना। ये सब इन्हीं के क्या थे, सब शिष्य थे। तो कबीर योर ऑप्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 2, तलवंडी। तलवंडी है ना, तलवंडी किसका जन्म स्थान था, कुछ कुछ मैं लिखते चलूंगा है ना। तलवंडी किसका जन्म स्थान था डियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन है आपका कबीर, नानक, रैदास, मीराबाई। योर ऑप्शन इज नानक। योर ऑप्शन इज नानक। तो तलवंडी क्या है, गुरु नानक का जन्म स्थान था। अब ये पाकिस्तान के प्रांत में चला गया है। कहाँ चला गया है, तलवंडी अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और गुरु नानक का जन्म दिवस पूछा नहीं था, लेकिन मैं बताता हूँ। गुरु नानक का जो जन्म दिवस है वो कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 डियर स्टूडेंट्स, 15 अप्रैल 1469। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। योर ऑप्शन इज दिल्ली, सेकंड ऑप्शन इज आगरा, थर्ड ऑप्शन इज जयपुर, फोर्थ ऑप्शन इज अजमेर। ध्यान से सुनिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, अजमेर। योर ऑप्शन इज अजमेर। कहाँ है, योर ऑप्शन क्या होगा आपका, अजमेर होगा है ना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप जान जाइए। सबसे पहले इनका जो था, जो दफनाया गया था, इनका जो दरगाह था मक्का था। कहाँ था, मक्का था। मक्का के बाद अजमेर आया। और अजमेर कहाँ है आपके, इंडिया में है। कहाँ है आपके, इंडिया में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। योर ऑप्शन इज मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। ध्यान से सुनिए, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। काशी में किस प्रसिद्ध का संत जन्म हुआ है भाई, कबीर का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है, कबीर का जन्म हुआ है ना। और जो कबीर थे है ना, वो रहस्यवादी कवि माने जाते थे। रहस्यवादी या भक्तिकालीन युग। मैं देखिए हर डिटेल कर रहा हूँ। ये जो कबीर थे वो रहस्यवादी और भक्तिकालीन युग माने जाते थे हिंदी साहित्य के, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, सब मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको डील करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 5, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बीजक में ऑप्शन कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। आप देख रहे होंगे कि कबीर से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, 1 2 3, 5 में 3 क्वेश्चन कबीर से रिलेटेड है। तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं भाई? ऑप्शन कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। ऑप्शन कबीर, ऑप्शन कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? चीन का यात्री था, है ना। चीन, यूनान, इटली, मोरक्को। ऑप्शन चीन। कब आया था? 602 ईस्वी, 602 ईस्वी में आया था ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 7, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? फर्स्ट ऑप्शन अल बरूनी, सेकेंड ऑप्शन फाहियान, थर्ड ऑप्शन इब्न बतूता, फोर्थ ऑप्शन अब्दुल रज्जाक। तहकीक ए हिंद अल बरूनी का है वृतांत, है ना, अल बरूनी, अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? योर ऑप्शन इज रॉबर्ट सिवेल, सेकेंड ऑप्शन मेगास्थनीज, अल बरूनी, फ्रांसिस वर्नियर। ऑप्शन इज मेगास्थनीज। क्या होगा? मेगास्थनीज होगा, है ना। और ये कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ठीक है। और ये बताइए मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा था? इंडिका। कौन सा लिखा था? इंडिका। और ये किसका मंत्री था मेगास्थनीज? सेल्यूकस निकेटर का था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का मंत्री था। और ये किसके राजकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। एक चीज और बता दीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था? अरे भाई कौन नहीं जानता है? चाणक्य। इसी को बोलते हैं कौटिल्य, इसी को बोलते हैं आपको विष्णुगुप्त, है ना। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? हम लोग क्वेश्चन 9 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बस सुनिए और इसका आंसर, है ना, दिमाग में सेट कर लीजिए। योर ऑप्शन इज महमूद गजनी, सेकेंड ऑप्शन मोहम्मद गोरी, थर्ड ऑप्शन तैमूर, और नेक्स्ट है आपका मोहम्मद बिन कासिम। देखिए सब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन महमूद गजनी के साथ आया था। अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था। और इसका किताब का चर्चा जस्ट हुआ है अभी, है ना। क्या था किताब? तहकीक ए हिंद, है ना। इसी ये जो यात्रा वृतांत है अल बरूनी का है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जिसको 7 पता होगा उसको 9 भी पता होगा। और अल बरूनी को क्या बोला जाता है पता है? भारतीय इतिहास का पहला जानकार, है ना। अल बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार बोला जाता है। जिसने कौन सा बुक लिखा भाई? तहकीक ए हिंद लिखा। और किसके साथ वो आया था? महमूद गजनी के साथ आया था। क्वेश्चन नंबर 10, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? फर्स्ट ऑप्शन अकबर, सेकेंड ऑप्शन जहांगीर, थर्ड ऑप्शन औरंगजेब, फोर्थ ऑप्शन शाहजहां। ये ऑप्शन इज जहांगीर। क्या होगा भाई? जहांगीर होगा डियर स्टूडेंट्स। और ये कब आया था ये भी आप बता दीजिए। तो आया था, आपका बताता हूँ, 1608 में सूरत में आया था। कब आया था? 1608 में सूरत में आया था, है ना। ये पूछा नहीं था, सिर्फ पूछा था कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के, है ना। और कब आया था? अपने मन से बताया 1608 में आया था और सबसे पहले सूरत में आया था। 11 नंबर, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। ऑब्वियसली 3, है ना। ये जो आईने अकबरी है वो 3 भागों में विभक्त है। और आईने अकबरी को किसने लिखा है बताइए? ये पूछा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अबुल फजल। कौन लिखा है? अबुल फजल। और ये किसके दरबार में आया था? आईने, है ना। ये जो अबुल फजल जो साहब थे ये आए थे अकबर के दरबार। किसके? अकबर के दरबार में। क्वेश्चन था आपका आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। ऑब्वियसली मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना।
और दौलताबाद कहाँ है ये भी बता दीजिए। ये औरंगाबाद जिले में है। कहाँ है? औरंगाबाद जिले में है। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और महाराष्ट्र का पुराना नाम क्या है पता है? देवगिरी। क्या बोला जाता है? देवगिरी। 30 नंबर 13, गुलवदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? गुलवदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? फर्स्ट ऑप्शन अकबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड बाबर, फोर्थ अबुल फजल। हुमायूं है ना। गुलवदन बेगम कौन थी मालूम है? बाबर की बेटी थी। गुलवदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी थी। और ये हुमायूं के आग्रह पे ही क्या लिखी थी? हुमायूंनामा। नाम ही देखें, हुमायूं से हुमायूंनामा। 14, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? तो ऑप्शन देखिए, फैज़े, अबुल फजल, अबुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। योर ऑप्शन इज अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में थोड़ा जान लें। अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे ना, वो शाहजहां के सरकारी इतिहासकार थे, है ना। ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे वो शाहजहां के सरकारी इतिहासकार थे। और जब ताजमहल बना था, पता ही होगा कि शाहजहां ने बनवाया था। तो अब ये जो थे आपके अब्दुल हमीद लाहौरी साहब, है ना, इन्हीं का उसमें कलाकृति है सब, है ना। ये जो ताजमहल जो बना उन्हीं के देख रेख में बना। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, एक बार यूपीएससी में पूछ चुका है ना। ये सब जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लेकिन किसकी देख रेख में बनवाया, है ना, ये पूछ दिया था। तो योर आंसर इज अब्दुल हमीद लाहौरी। ये पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अब्दुल हमीद लाहौरी जो कौन थे? है ना, शाहजहां के सरकारी इतिहासकार थे। आपको तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि बादशाहनामा किसने लिखा, तो अब्दुल हमीद लाहौरी। 15, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर बनाया, है ना। कौन बनाया था भाई? अकबर। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में है। कहाँ है? अकबर। अकबर का राजकाल कब से कब माना जाता है ना? 1572 से 1585 के बीच में, है ना। फतेहपुर सीकरी को कहाँ से? नहीं, राजकाल नहीं, अकबर जो किया था, जो फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो बनाया था 1572 से 1585 के बीच में वो किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, चलो भाई। अकबर का जन्म बीच में, है ना, अपनी तरफ से अकबर का जन्म कब हुआ था बताइए, कोई बताइए। 1542। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। 16, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? दीन ए इलाही धर्म, ये तो सब जानते हैं कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया भाई? अकबर। तो कब ईस्वी पूछ दिया है? 1562, 1564, 1579, 1582। योर ऑप्शन इज 1582। कौन सा होगा डियर स्टूडेंट? 1582 होगा। और ये दीन ए इलाही धर्म में जो भी था, क्या था बताइए इसके बारे में कुछ। ये एक्चुअल में क्या था ना, ये हिंदू और इस्लाम का कॉम्बो था। इसमें इस्लाम के बारे में तो था ही, और हिंदू के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स में डाला गया है दीन ए इलाही में। और याद रखिएगा 1582 अकबर, ये सब जानता है कि अकबर ने चलाया था। कब चलाया था ये पूछा है आपके एग्जाम में। 17 नंबर 17, अकबर का संरक्षक कौन था? सब लोग जानते होंगे अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका, बैरम खां, मुनीम खां, अब्दुल लतीफ, हुमायूं। योर ऑप्शन इज बैरम खां। क्या होगा? बैरम खां। और बैरम खान कौन थे बताइए तो? अब्दुल रहीम खान खाना, है ना। रहीम को कौन नहीं जानता? अब्दुल रहीम खान खाना के वो क्या थे? पिता थे। क्या थे? पिता थे, बैरम खान। 18 नंबर, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कितना इजी क्वेश्चन। पहला ऑप्शन बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर, जहांगीर। ऑब्वियसली सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था। कौन आया था इसमें जो है? सबसे पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं आया था, फिर अकबर आया था, है ना, फिर जहांगीर आया था। तो और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बाबर। तो थोड़ा सा बाबर के बारे में हम लोग जान लें कि बाबर का आखिर वंशज कितना था। जो बाबर जो वंशज था ना, वो तैमूर लंग का वंशज था, है ना। ये जो बाबर था तैमूर लंग का वंशज था, और चंगेज खान का, है ना। चंगेज खान जो मंगोलियन था ना,
तो बाबर जो था तैमूर लंग और चंगेज खान का क्या था, वंशज था। ओके, और बाबर जब आया था तो ये तो ईद पे ही लड़ा था खाली, तो ये कौन कौन युद्ध लड़ा था आप वही बता दीजिए। 3 युद्ध इसका फेमस है ना। पहला युद्ध 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 है ना। सेकेंड है 1527 खानवा का युद्ध, 1527 खानवा के युद्ध। 1528 है तो आपका चंदेरी का युद्ध। 3 युद्ध लड़ा था है ना, 26, 27, 28 है ना। 26 में पानीपत का, 27 में खानवा का और 28 में चंदेरी का युद्ध है ना। क्वेश्चन नंबर 19 भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था भाई? औरंगजेब था। ऑप्शन औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह। योर ऑप्शन इज बहादुर शाह है ना, बहादुर शाह जफर। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? डियर स्टूडेंट्स, बहादुर शाह जफर। और ये पता है उर्दू के जाने माने शायर थे, शायरी करते थे है ना। क्या थे? शायर थे। और बहादुर शाह जफर जो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था है ना, इसमें क्या थे वो, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें वो लड़ाई किए थे है ना। लेकिन इनको लास्ट में फिर भागना पड़ा है ना, और बर्मा में जाके छिपना पड़ा, जो भी कम म्यांमार है। 20 नंबर अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन फरिश्ता, सेकेंड ऑप्शन बदायूनी, थर्ड ऑप्शन मुल्ला दाऊद, फोर्थ ऑप्शन मोहम्मद खान। योर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बदायूनी। अकबर के साथ एक और इतिहासकार थे बदायूनी है ना। क्वेश्चन नंबर 21 दक्कन दंगा आयोजित कब गठित हुआ? 21 दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ है ना। ऑप्शन 1875, 1880, 1885, 1890। योर ऑप्शन इज 1875, 1875 है ना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 1875। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 1875 होगा। और इसके बारे में हम लोग जान लें है ना। दक्कन दंगा कहाँ हुआ था? ये हुआ था पुणे के बगल में ही, पुणे जिले में ही सतारा जगह है महाराष्ट्र में, वहीं हुआ था है ना दक्कन दंगा। क्या हुआ था? दक्कन दंगा। दक्कन दंगा क्यों हुआ था? किसानों के ऊपर क्या हुआ था ना, अंग्रेज लोग क्या किया था, ये कृषि का, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा संकट आ गया था वहाँ पे है ना, टैक्स वगैरह ज्यादा कर दिया था, उसी के लिए दक्कन दंगा किया था जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था? 1875 में। 22 लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना? देखिए कितना सा क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना? ऑप्शन 1775, 1793, 1797, 1805। ये ऑप्शन है 1793। राइट ऑप्शन है 1793 है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक कौन थे भाई? ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793, 1793, सब याद रखिए है ना। और पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता था? भारतीय सिविल सेवा के जनक, भारतीय सिविल सेवा के जनक बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 दामिन ई कोह क्या था? 23 है डियर स्टूडेंट्स। दामिन, देखिए कितना है ना डीपली क्वेश्चन पूछा है। दामिन ई कोह 23 में दामिन ई कोह क्या था है ना। तो ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या है, भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। भूभाग था। दामिन ई कोह क्या था भाई है ना, ये था भूभाग था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? भूभाग। और कब क्या हुआ था पता है? इसमें संथाल विद्रोह था है ना, तिलका मांझी भाइयों ने विद्रोह किया था, उसी पर था भूभाग है ना। भागलपुर से राजमहल तक का जो वन क्षेत्र था, ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण क्या किया था? संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया था है ना। दामिन ई कोह जो था, भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र ब्रिटिश सरकार ने जो संथाल के जो समुदाय थे, आदिवासी इनको बोला जाता था, उनको बसाने के लिए किया था।
आपका बस क्वेश्चन क्या था, दामिनी को, तो कृषि से संबंधित याद रखिएगा, भूभाग जमीन से संबंधित। 24 महालवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, महालवाड़ी, है ना, भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैलेंसली, विलियम बेंटिक, ऑकलैंड। राइट ऑप्शन इज लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। 25 संथाल विद्रोह का नेता कौन था, हम लोग पहुंच चुके हैं 25 पे। संथाल विद्रोह का जो नेता था कौन था, ये था आपका ऑप्शन है इसमें सब लोग, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, है ना। इसके 4 भाई था पूरा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, है ना। संथाल विद्रोह याद रखिए, और कब हुआ था, 1955 में। कब हुआ था, 1955 में हुआ था। 26 फ्रांसिस बुकानन कौन था, फ्रांसिस बुकानन कौन था, ऑप्शन देखिए क्या क्या है, सैनिक, गायक, अभियंता, सर्वेक्षक। सर्वेक्षक मतलब जो सर्वे वगैरह करता है, सर्वेयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ही था। फ्रांसिस बुकानन सर्वेक्षक था, क्या था, सर्वेक्षक था। और इसके अलावा भी सुन लीजिए क्या था, ये डॉक्टर भी था, चिकित्सक भी था, है ना, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। और फ्रांसिस बुकानन का क्या किया था, कलकत्ता में जो अलीपुर चिड़ियाघर है ना, कलकत्ता में जो अलीपुर चिड़ियाघर है, इसका निर्माण करने में उसी का हाथ था, है ना। 27 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, सब लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 एडी, है ना। 1500 एडी था, 1600 एडी, 1650 एडी और 1700 एडी, है ना। एमिनो डोमिनी, इम्यूनो डोमिनी मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद का जितना भी ईस्वी है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एडी में आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी डियर स्टूडेंट्स, 1600 एडी में हुई थी, है ना। इसमें क्या था पता है, ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए किस सालों तक की छूट दे दी। जो ब्रिटेन की जो महारानी है, अंग्रेज लोगों को क्या कर दी, है ना, कि 21 सालों तक छूट दे दी कि जाइए आप लोग क्या कीजिए, व्यापार कीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। और ये कब इसका खत्म हो गया, बिल्कुल 1858, है ना। 1858 में ईस्ट इंडिया क्या हो गया, ये बिल्कुल, है ना, खत्म हो गया। और उसके बाद फिर से पूरा अंग्रेज लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे शासन आ गया। 1857 में फर्स्ट, है ना, विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह। उसके बाद 1858 से पूरा अंग्रेज लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आ गए। उससे पहले रानी का शासन होता था। 28 नंबर, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, बताइए। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था, दामोदर राव। क्या नाम था, ऑप्शन है यहाँ पे दामोदर राव, है ना। और दामोदर राव को नावेलकर भी बोला जाता था, दो नाम था नावेलकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, जगदीशपुर में 1857 का जो विद्रोह था, दिलीप सिंह, बाजीराव, कुंवर सिंह, मर्दन सिंह। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, है ना, वीर कुंवर सिंह जो 80 साल के उम्र में भी लड़ाई लड़ रहे थे, बिहार से थे वो, है ना। वीर कुंवर सिंह जयंती हम लोग मनाते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में यही थे। 30 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, आपका ये था पामस्टन, है ना। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पामस्टन थे, पामस्टन। देखता हूँ मैं यहाँ पे, पामस्टन। 31 कहाँ पहुंच गए हैं, 31 निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन मोहनजोदड़ो, ये तो है ना। सेकेंड ऑप्शन लोथल, थर्ड कालीबंगन। मोहनजोदड़ो को कौन नहीं जानता भाई, है ना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जिसका खोज 1922 में हुआ है ना। और तो इसमें ऑप्शन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नहीं है वो विजयनगर है। क्या नाम है उसका, विजयनगर, जिसकी स्थापना कौन किया था बताइए, हरिहर और बुक्का। विजयनगर की जो स्थापना किया था कौन किया था, हरिहर और बुक्का, है ना। और ये क्या है, कर्नाटक साम्राज्य में है,
कहाँ है? कर्नाटक साम्राज्य में। 32 क्वेश्चन नंबर 32, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। कब किया था? 1784 में किया था। और विलियम जो और एशियाटिक सोसाइटी जो थे ना, तो उसके जो महासचिव थे डॉक्टर सत्यव्रत चक्रवर्ती थे। कौन थे? डॉक्टर सत्यव्रत चक्रवर्ती थे। कौन थे डियर स्टूडेंट्स? डॉक्टर है ना सत्यव्रत। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33। डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 33 तक पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में किया था, है ना। भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे दयाराम साहनी। पूरा नाम था बहादुर, है ना, दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 34, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर यहाँ क्या मिलता है? सिंधु घाटी में जो जितने भी था ना, है ना, आपका अवशेष और खंडहर धौलावीरा में ही मिला है, और ये गुजरात में है धौलावीरा। 35, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। किसका है? सिंधी, है ना। अच्छा ये बता दीजिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला। और सिंधु घाटी सभ्यता में किस भाषा में लिखा जाता था? भावात्मक, है ना, भावात्मक लिपि। कौन सा? भावात्मक लिपि, है ना। और वो दाएं से बाएं लिखा जाता था। कब लिखा? कैसे लिखा जाता? दाएं से बाएं। 36, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? मोहनजोदड़ो। कब? मोहनजोदड़ो में, है ना। ऑप्शन ए। 37, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता? फर्स्ट ऑप्शन साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, है ना, भग्नावशेष। साहित्य नहीं आता, है ना। पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी बोला जाता है, पुरानी चीजों की जो खोज होती है। साहित्य इसमें नहीं आता आर्कियोलॉजी में, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन अक्सर पूछते रहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है? भारतीय, है ना, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 38, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है भाई? सिंध, भोगबा, प्यास, रावी। भोगबा जो लोथल है वो किस नदी किनारे है? भोगबा। किसके किनारे? भोगबा। 39, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में से कोई नहीं। बौद्ध धर्म का। कब है? बौद्ध धर्म का। और त्रिपिटक में क्या है पता है? भगवान बुद्ध के उपदेश इसमें संग्रहित हैं, है ना। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक याद रखिएगा, जिसको 3 पिटारी भी बोला जाता है। 40 नंबर, राजतरंगिणी किसने लिखा था? बताइए। कल्हन। कौन लिखा था? राजतरंगिणी ने कल्हन लिखा था, है ना। राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी। क्या होता है? राजाओं की नदी, राजाओं का इतिहास को क्या बोलते हैं? राजतरंगिणी, है ना। 41 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ऑप्शन है आपका। कब हुआ था? 1906। और कौन इस जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, ये तो सबको पता है कि ढाका बांग्लादेश को था। और ये जो स्थापना होती है इसमें कौन कौन लोग थे बताइए तो? इसमें आपके थे आगा खां थे, ख्वाजा सलीमुल्लाह थे और मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। यही 3 लोग इंपॉर्टेंट थे, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और ख्वाजा सलीमुल्लाह। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 42, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 42, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देख लेता हूँ ऑप्शन। लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। जो कब बने थे? 15 अगस्त 1947।
15 अगस्त 1947, है ना। और ये 1948 तक रहे थे, है ना, जब तक बोले थे कि संविधान जब तक आपका नहीं लिखाता है ना, उन्हीं को रिक्रूट किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। 43 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। जो एनी बेसेंट कहाँ की थी बताइए तो? आयरलैंड की। कहाँ की थी? आयरलैंड की। और ये कब बनाई गई थी? ये आपका 1917 में कोलकाता में बनाई गई थी। 1917 में कोलकाता में। ओके, चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं। 44 जय हिंद का नारा किसने दिया? सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस। 45 द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 1 सितंबर 1939, है ना। तो ये बता दीजिए मुझे, द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ था? दो, है ना, दो ग्रुप बना हुआ था। क्या बना हुआ था? दो ग्रुप। यहाँ लिख देता हूँ 45 नंबर। एक था मित्र राष्ट्र, एक क्या था? मित्र राष्ट्र वर्सेस धुरी राष्ट्र। द्वितीय युद्ध में देख लीजिए, एक साइड लिखेंगे वो मित्र राष्ट्र, दूसरी साइड धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? फ्रांस, यूएसए, रशिया, इंग्लैंड। फ्रांस, यूएसए, रशिया, इंग्लैंड। और धुरी राष्ट्र में कौन था भाई? जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पाकिस्तान एवं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? योर आंसर इज 14 अगस्त 1947। 14 को जो पाकिस्तान था वो भारत से अलग हुआ, तो उसी समय वो अस्तित्व में आया। 15 अगस्त 1947 के पहले, है ना, पाकिस्तान का तो कोई अस्तित्व भी नहीं था। 47 संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि ऐसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, सिंपल, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो क्या बताइएगा? भीमराव अंबेडकर। 48 भारत कब गणतंत्र हुआ बताइए? सब लोग जानता है ना। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन है आपका। 26 जनवरी 1950, है ना। एक्चुअल में ना ये जो था, भारत को गणतंत्र जो था, है ना, 26 जनवरी 1930 को ही मिल गया था, है ना। लोग गणतंत्र कर लिए थे अपने आप को, है ना। लेकिन उसी को महत्व देने के लिए वो डेट को, जो 26 जनवरी 1930 को हुआ था ना, वो 1950 से स्टार्ट हुआ। कब से हुआ? 1950 से, है ना। अब देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे बताइए तो? जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। संविधान 26 नवंबर 1950 को पूरा हो गया था, है ना। 47 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1950। 49 स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टैचू हमारे इंडिया में है, गुजरात में है ना। जो स्टेटस ऑफ क्या दिखाता है आपका? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का, है ना। जिसकी हाइट कितनी है मालूम है? 182 मीटर, 182। 50 नंबर पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा हुआ है, कौन थे? लियाकत अली। 51 बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जफर को कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया, रंगून, है ना। बर्मा की राजधानी कहाँ है? रंगून, जो म्यांमार हो गई है। 52 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। जिस समय 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 53 है ना।
व्यपगत, व्यपगत हम लोग 53 में पहुंच चुके हैं। व्यपगत सिद्धांत, देखिए कितना डीपली क्वेश्चन ने पूछ दिया है। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है कर्जन, लीटर, डलहौजी, मिंटो। डलहौजी थे इसमें। और व्यपगत का सिद्धांत पता है क्या था? ये हड़प नीति। क्या था इसको याद रखिए, हड़प पूछा नहीं है, हड़प नीति सिर्फ पूछा था किससे संबंधित है, तो किससे है? डलहौजी। 54 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? 10 मई को। ये 10 मई 10 मई को स्टार्ट हुआ था, डेट एकदम एग्जैक्ट डेट है। 55 गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में। कितने सारे लोगों ने दिल्ली मार दिया है। अरे भाई दिल्ली में इंडिया गेट है ना। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ है? और उस समय वो बंबई था, तो ऑप्शन आपके बंबई है ना। मुंबई तो अब ना बना, बाद में जाकर हुआ। और गेटवे ऑफ इंडिया जो था है ना, ये किस लिए बनाया गया था पता है? महारानी मैरी 1924 में है ना, महारानी मैरी 1924 में इंडिया आने जा रही थी। महारानी मैरी है ना, इंग्लैंड से वो इंडिया आने वाली थी। उन्हीं के वेलकम के लिए 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, जो कि बम्बई में। 56 ये देखिए आ गया। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में हुआ है। कब हुआ है? 1921 में हुआ है ना, इंडिया गेट का निर्माण। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें दिया हुआ। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई जी? 1853। अच्छा 1853 तो सबको पता है कि 1853 में क्या हुआ है? भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई। और ये कहाँ से कहाँ चलाया गया था? मुंबई से ठाणे। और मुंबई से ठाणे के बीच में कितनी दूर के लिए चला था पता है? मात्र 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर के लिए। 58 वास्को डी गामा भारत कब आया था? बताइए। 1498 ऑप्शन है ना, 1498। 20 मई है ना, ये अपने मैं से बताता हूँ। 20 मई है ना आपका डेट था 1498, जो कि कौन था? पुर्तगाली था है ना। ये सबसे पहले आपके केरल के जो कालीकट जो बंदरगाह है ना, वहीं आया था। और इसका स्वागत वहाँ के जो राजा थे ना, उन्होंने किया था ना, जमोरिन। राजा का नाम क्या था? जमोरिन था है ना। ठीक है। 59 ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दादा भाई नौरोजी। योर ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी है ना। या आखिर धन प्रवास सिद्धांत क्या था है ना? ये जो धन प्रवास हम लोग 59 में है, धन प्रवास सिद्धांत ये पूछा है आपसे किसने प्रतिपादित किया? तो मैंने बता दिया आपको आंसर, दादा भाई नौरोजी यहाँ पे ऑप्शन है। ये किस लिए था? ये था, जानते हैं क्या था? भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा है ना, जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं था। सोचिए भारतीय यही होता है, लेकिन वो जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, उसी को बोलते हैं धन प्रवास सिद्धांत। इंग्लैंड की ओर से किया गया था कि भारत के ही चीज थे, उत्पाद थे, और इसी में आपका हिस्सा जनता के लिए नहीं था, यहाँ से बाहर भेज दिया जाता था। जैसे आपको याद होगा है ना, चाय पार्टी की घटना जो अमेरिका क्रांति में हुआ था, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया भारत से कहाँ भेजता था? अमेरिका भेजता था वहाँ पे, और उसमें कोई हमारे इंडियन लोग के लिए कुछ था ही नहीं। 60 नंबर, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? सबको पता है 1931 लिखा हुआ डेट है ना, लेकिन 1931 में दो ऑप्शन है, 23 मार्च से 5 मार्च से। 23 मार्च, ऑप्शन इज 23 मार्च 1931। तो आप ये भी बता दीजिए कि कितने वर्ष में हुआ था इनका? 24 वर्ष में, मात्र 24 वर्ष में इनका हुआ था है ना। और इनके साथ कौन कौन थे पता है? राजगुरु और सुखदेव। जो भगत सिंह को जब फांसी मिली थी, इनके साथ और कौन थे? दो, राजगुरु और सुखदेव। 61 महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था है ना, सब लोग जानते हैं भाई, 540 ईसा पूर्व आंसर है। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। ये जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें और अंतिम तीर्थकर है ना। ब्रह्मचर्य का जो था है ना उपदेश, इन्हीं यही लाए थे है ना।
जैन धर्म के पहले कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, है ना। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। 62 दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? बताइए, कौन नहीं जानता है दिगंबर श्वेतांबर? जैन धर्म से थे। अब दिगंबर श्वेतांबर के बारे में जान जाइए। दिगंबर जो होते हैं ना, वो नग्न होते हैं, भद्रबाहु के वो समर्थक माने जाते हैं, है ना, नग्न, है ना, कपड़ा नहीं पहनते। और श्वेतांबर जो होते हैं वो सफेद, है ना, कपड़ाधारी होते हैं, और वो स्थूल भद्र के समर्थक माने जाते हैं, क्योंकि जो जैन धर्म था वो भी दो भाग में बढ़ गया था, है ना। एक आपको स्थूल भद्र के समर्थक, एक भद्रबाहु के समर्थक थे। तो आपको क्वेश्चन दिगंबर श्वेतांबर तो सिंपल था। 63 सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन। ये जो सांची जो है ना, इसमें बौद्ध स्मारक है। क्या है? बौद्ध स्मारक है, और रायसेन जिले में स्थित है। सिर्फ पूछा था कहाँ है, तो रायसेन। 64 प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? आपका 64 धम्म का शुरुआत कौन किया था? अशोक किया था भाई, है ना। कौन किया था? अशोक किया था। 65 अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा बताइए। अबुल फजल। क्या होगा? अबुल फजल। कितना इजी क्वेश्चन। 66 शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? शेरशाह ने हुमायूं को। सबसे पहले तो आपका बाबर आया था, उसके बाद बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं जब आया था तो लड़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था ना, तो शेरशाह के क्या किया था? पराजित किया था। और उसके बाद अकबर आके शेरशाह को हराया, है ना। उसके बाद फिर मुगल का लंबा चला, चलिए, है ना। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 से। पूछा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। 1539 में, तो बिहार में हुआ था। 67 शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में है। 67 जीतल किस धातु का होता है? जीतल, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। 67 में जीतल किस धातु का होता था जी? है ना भाई, ये चांदी का था। चांदी का जो सिक्का था ना, चांदी का सिक्का, देखिए ऑप्शन है चांदी, है ना। ये चांदी का सिक्का था, सल्तनत काल में होता था, है ना। जीतल जो था सल्तनत काल में था, है ना। और सल्तनत काल का जो था इल्तुतमिश, है ना, फेमस था इल्तुतमिश। 68 जहांगीर का शासन काल कब था? जहांगीर, है ना, मुगल डायनेस्टी में पढ़ना है। ये ऑप्शन है आपका 1605 से, यही होगा 1605 से 1627, फर्स्ट ऑप्शन। जहांगीर का शासन काल 1605 से 1627 ईस्वी, जहांगीर। 69 अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 4। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? 4। 70 नंबर नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही अकबर। 71 चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922। देख लेता हूँ ऑप्शन, देखिए लास्ट ऑप्शन है, और डेट भी मैं बताता हूँ। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, है ना। चौरी चौरा कांड बहुत फेमस है। इसमें 3 जो पब्लिक थे वो मारे गए थे, और 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 22 पुलिसकर्मी से बहुत फेमस हुआ चौरी चौरा कांड, 1922 में हुआ था। 72 शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। शेर ए पंजाब के नाम से पता है किनको याद है? लाला लाजपत राय। एक और इंसान थे, है ना, जिनको शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था, रंजीत सिंह। कौन थे? रंजीत सिंह। इसमें लाला लाजपत राय ऑप्शन है। 73 साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो बता देता हूँ, ये तो सबको याद होगा। 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। देखिए यहाँ पे सिर्फ 1928 लिखा होता है, यही होगा, है ना। 74 निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय, वही हुआ स्वदेशी। घर के अंदर था हम लोग, है ना, स्वदेशी आंदोलन। और ये कहाँ से कहाँ तक हुआ था, यहाँ पूछ लेते हैं ना। ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम है, वहीं से क्या होता है, शुरू हुआ था, है ना। ये तकरीबन 24 डेज, हाँ 24 दिन हुआ था। इसमें 79 लोग थे, और ये हुआ था कब? 1930 में, है ना। जो आपका
दांडी मार्च था, ये कब हुआ था? 1930। 75, दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, ऑप्शन डी। 76, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बताइए। बिहार के चंपारण में। देखिए ऑप्शन लिखा हुआ चंपारण। कब हुआ था? ये हम अपनी तरफ से पूछते हैं। 1917 में, अप्रैल में, है ना। 1917 अप्रैल में हुआ था, है ना, आपका पहला किसान आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी हिस्ट्री का कर रहे हैं सॉल्यूशन, है ना। तो 77 का क्वेश्चन है, 77 नंबर। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 77, 1942 में ऑप्शन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत, यही तो है ऑप्शन। भारत 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन था असहयोग आंदोलन, कब हुआ था? बताइए। 1920 में। दूसरा है खिलाफत आंदोलन, कब हुआ था? 1919 में। और तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब हुआ था? 1930 में भी हुआ था, है ना। सबका डेट मैंने बता दिया। देखिए ऑप्शन बाय ऑप्शन, ध्यान से सुनिए मेरे इस, है ना, एपिसोड को, सब चीज हो जाएगा क्लियर। 78, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919, जिसमें आपका क्या हुआ था? जलियांवाला कांड हुआ था, 1919। इसको एक्चुअली में रॉलेट एक्ट को काला कानून हम लोग भारतीय बोलते थे। 76, देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ था। उस दिन क्या था पता है? बैसाखी का दिन था, जो कि पंजाबियों का सिख के लिए वो काफी पवित्र माना जाता है, बैसाखियों का दिन, है ना। ये 1919 में हुआ था। और एक कहाँ हुआ था? एक्चुअली में अमृतसर के नजदीक में स्वर्ण मंदिर है ना, उसी के नजदीक है जलियांवाला बाग। 80 नंबर, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? है ना, 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ और 1906 में आपका मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, है ना, 19 जुलाई। इसके वाइस राय कौन थे पता है? लॉर्ड कर्जन उस समय। 81, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? कब की? इब्राहिम लोदी को किया था, है ना। किसको किया था? आपको बताया ना, अभी जस्ट जिक्र किए थे बाबर किससे रिलेटेड, है ना। 1526, 1527, 1528, है ना। तो 1526 में हुआ था, ये आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। और इसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। 82, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन। कौन था? तानसेन। 83, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। 84, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? हम लोग 84 तक पहुंच चुके हैं। सुलह ए कुल अकबर की नीति थी। किसकी थी? ये अकबर की नीति थी। सुलह ए कुल किसकी नीति थी? अकबर की नीति थी, है ना। इस होता क्या है ना, सुलह ए कुल, इसका होता है सार्वभौमिक शांति। कितना अच्छा था अकबर का ये सुलह ए कुल, कि भाई हम लोग एक दूसरे के साथ, है ना, शांति बना के रखे। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, सुनिए, सिर्फ इसको लिसनिंग कीजिए, जितना सुनिएगा ना याद हो जाएगा। 85, किस मुगल शासकों ने हिंदुओं पर से जिजिया कर हटाया? है ना, इसमें क्वेश्चन में जिजिया कर है, आपको जजिया कर भी दिख जाएगा। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जिजिया कर हटाया? अकबर ने हटाया। 86, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? लिख देता हूं मैं, जीएस लिविदेव। 86 नंबर, जीएस लिविदेव। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव। 87, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ध्यान से सुनिए, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1986। 1986। 88, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर कहाँ था? कर्नाटक साम्राज्य में था। कृष्णदेव राय।
विजयनगर का महानतम शासक कौन था डियर स्टूडेंट्स? कृष्णदेव राय। 89 हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। और विजयनगर कहाँ है आपका? कर्नाटक राज्य में। और हम्पी पता है ये विजयनगर की राजधानी थी, है ना। हम्पी क्वेश्चन है आपका, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। और विजयनगर कहाँ है? मैं बता रहा हूँ कर्नाटक राज्य से। और ये जो विजयनगर है की राजधानी का नाम ही हम्पी है। 90 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। 91 अंगुत्तर निकाय। 91 में डियर स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूं अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? 16। कितनी थी? 16। 92 मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार। सब लोग जानते हैं कौन था? बिंबिसार। 93 चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? ईस्वी लिखा हुआ है इसमें, तो आपका हो जाएगा, देख लेता हूं मैं, 323 से 298 ईस्वी पूर्व, है ना, ईसा पूर्व, है ना, बिफोर एडी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था, है ना, 323 से 298 ईसा पूर्व था, लगभग 25 वर्ष, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का 25 वर्ष, काफी प्रतापी राजा माने जाते थे। 94 विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर से बोलता हूं 94 विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी डियर स्टूडेंट्स? चंद्रगुप्त 2। क्वेश्चन नंबर 95 अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। 96 96 नंबर मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? सब लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी उसके बारे में चर्चा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कब से कब था? 323 से 298 ईसा पूर्व। देखिए भी पूछा हुआ है। 97 महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? बताइए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत। और महाभारत का युद्ध, है ना, कब से कब तक चला था? 18 दिन। मैं अपने मन से पूछ रहा हूं, है ना। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत। 98 पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 18। 99 आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 4। ऑप्शन क्या होगा? 4। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? ऑप्शन 4। राइट ऑप्शन इज बी। 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? 100 नंबर क्या है? अश्वमेध, बहुत फेमस यज्ञ था ये, अश्वमेध यज्ञ, है ना। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता, पता है? शाही संप्रभुता के लिए। राजा लोग, है ना, अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जौहर, अपने ताकत, है ना, को दिखाने के लिए करते, शाही संप्रभुता के लिए। ऑप्शन ए। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल फुल डिटेल, आप इसे सुनो अच्छे तरीके से, सब याद हो जाएगा, हम लोगों ने कंप्लीट किया, है ना। आप ऊपर बोर्ड में देख सकते हैं। तो ये कैसा लगा, है ना, आप इसे कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित मैं साहिल सिंह टैरे नहीं होऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और पसंद करें वीडियो को तो प्लीज़ कुछ तो कमेंट करें, है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।